अमेरिका में एक बार फिर युद्ध और हथियारों को लेकर बड़ी हलचल देखने को मिल रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन जल्द ही व्हाइट हाउस में अमेरिका की सबसे बड़ी रक्षा कंपनियों के प्रमुखों के साथ एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक का मकसद हथियारों के उत्पादन को तेज करना बताया जा रहा है। सवाल यह कि आखिर ऐसा क्या स्थिति बन गई कि अमेरिका को अपने रक्षा उत्पादन पर इतनी गंभीर चर्चा करनी पड़ रही। जानकारी के अनुसार हाल के सैन्य अभियानों और ईरान के खिलाफ हुई कार्रवाई के बाद अमेरिका के हथियार भंडार पर दबाव बढ़ा है। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में यूक्रेन को भेजी गई बड़ी मात्रा में सैन्य सहायता ने भी अमेरिकी स्टॉकपाइल को प्रभावित किया है। ऐसे में अब रक्षा उत्पादन बढ़ाने और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने की रणनीति पर तेजी से काम किया जा रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह पहली बार नहीं जब व्हाइट हाउस में इस तरह की बैठक होने जा रही। इससे पहले मार्च महीने में भी अमेरिका की प्रमुख रक्षा कंपनियों के सीईओ और वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया गया था। उस बैठक में लॉकहीड मार्टिन, नॉर्थरोप ग्रुमन, BAE सिस्टम्स, RTX कॉरपोरेशन, बोइंग, हनीवेल एरोस्पेस, ऑल एल हैरिस टेक्नोलॉजीज जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हुई थी। उस दौरान भी हथियार उत्पादन बढ़ाने और रक्षा तैयारियों को मजबूत करने पर जोर दिया गया था। अब एक बार फिर ऐसी बैठक की खबर सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो गए। क्या अमेरिका किसी बड़े सैन्य परिदृश्य की तैयारी कर रहा है? क्या वैश्विक तनावों के बीच हथियार उत्पादन को नई रफ्तार देने की योजना बनाई जा रही, या फिर यह केवल भविष्य की सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखकर उठाया जा रहा कदम है? हालांकि व्हाइट हाउस की ओर से अलग तस्वीर पेश की गई। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एना केली ने साफ कहा कि अमेरिका सेना के पास राष्ट्रपति ट्रंप के सभी रणनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त गोला बारूद और हथियार मौजूद है। उनका कहना है कि अमेरिका की सैन्य क्षमता मजबूत है और देश के पास जरूरत से ज्यादा संसाधन उपलब्ध है। लेकिन दूसरी ओर यह भी सच है कि जब किसी देश की सरकार देश की सबसे बड़ी रक्षा कंपनियों को बुलाकर उत्पादन बढ़ाने पर चर्चा करती तो दुनिया का ध्यान उस पर जाना स्वाभाविक, खासकर तब जब दुनिया पहले से ही कई मोर्चों पर तनाव और संघर्ष का सामना कर रही हो। रिपोर्ट से अभी बताती पेंटागन के अधिकारी रक्षा कंपनियों पर पहले से ज्यादा तेजी से काम करने का दबाव बना रहे। इस साल हुई कई उत्पादन समझौते अब इस पूरी रणनीति के केंद्र में बताए जा रहे। यानी केवल चर्चा ही नहीं बल्कि जमीन पर तेजी से काम शुरू करने की भी तैयारी दिखाई दे रही। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इस संभावित बैठक पर टिकी हुई, क्योंकि व्हाइट हाउस में होने वाली यह चर्चा सिर्फ अमेरिका की रक्षा नीति तक सीमित नहीं मानी जा रही, बल्कि इसका असर वैश्विक सुरक्षा, सैन्य संतुलन और आने वाले समय की अंतर्राष्ट्रीय रणनीतियों पर भी पड़ सकता है। अब देखना होगा कि इस बैठक से क्या बड़े फैसले निकलकर सामने आते हैं और अमेरिका अपने रक्षा उत्पादन को किस स्तर तक ले जाने की तैयारी कर रहा है।